कृष्णा। सभी प्रभु जी और माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस गोपकोपी में हम अमरनाथ के बच्चे गुड बॉय बैड बॉय यह नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि माता पिता की दो संतान संग के कारण कैसे अलग अलग होते हैं, यह हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराणों में जैसे विभीषण और रावण, पर आज के घर घर में क्या क्या चल रहा है यह हम दिखाएंगे। जी हाँ शारदा, आज केवल संडे के दिन तो मुझसे बात करो, क्या काम काम लगा रखा है। चल शारदा, मेरा काम अब खत्म हुआ। आज मैं केवल तेरी ही सुनूंगा। हमारे अब दोनों बेटे बड़े हो रहे हैं। गौरव और संजू अब एसएससी और एसएसजी को पास आउट हो जाएंगे। गौरव की तो कोई चिंता नहीं है, वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। परंतु संजू भी कर लेगा, अभी वह पढ़ाई अच्छे से करने लगा है। ये क्या तुम रोजगार लेके बैठी हो? इस साल संजू ने भी अच्छे से पढ़ाई की है। वो स्कूल भी जाता था और घर में भी बहुत पढ़ाई की है उसने। वो अच्छे मार्क्स से ही पास होगा। लेकिन संजू गौरव जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से देखता आया हूँ मैं। हमारे गौरव को देखो, हेरम मंदिर जाता है, फर्स्ट से लगाकर आज तक उसने कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं। लेकिन तुम्हारा संजू कुछ काम का नहीं, जाने क्या होगा उसका। हाँ, मैं संजू को जानती हूँ। इस साल उसने अच्छी पढ़ाई की है और वो अच्छे से पास आउट भी हो ही जाएगा। आप थोड़ा शांत रहा करो। एक गुण अच्छे बता संजू के, तब मैं मानूं। संजू तो एसएससी के पहले मोटर मैकेनिक के गैरेज में काम के लिए भी जाता था। बहुत मेहनती है संजू। इसी तरह पति पत्नी में कुछ बातें चल रही थी। इतने में गौरव घर पर आता है। बेटा तू आ गया, कहाँ गया था? पिताजी, मैं योगा के लिए गया था। आते आते हेरम गणेश मंदिर जाके आया, इसीलिए लेट हुआ, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो मंदिर ही गए थे, अच्छी बात है ये तो। नहीं मम्मी, मैंने आपको सिर्फ योगा के बारे में बताया था, इसीलिए सॉरी। देखा मेरे बेटे गौरव के गुण, अब आएगा तुम्हारा लाला। ये तो मेरे दोनों बेटे ही समान हैं, संजू भी और गौरव भी। ये दिनों माता पिता और बड़ा बेटा गौरव हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए संजू का वेट कर रहे थे। रात के 8 बजे है। गौरव बेटा संजू को फोन तो कर, हमें प्रसाद देने में देर हो रही है। हाँ पिताजी, मैंने फोन किया है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। रात के 9 बज रहे हैं लेकिन संजू का कोई पता नहीं। मम्मी, आप आपके फोन से तो ट्राई करो एक बार। उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। रात के 9:30 बजे है। चलो शारदा, अब हम खाना खा लेते हैं। कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है। ये तीनों खाना खा रहे हैं और इतने में संजू आता है। रात के 10:30 बज चुके हैं। लगता है संजू आ गया। जाओ देखो। हाँ, आओ। संजू, इतने देर तू कहाँ गया था? मैं और गौरव कितने देर से तुझे फोन लगा रहे। तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मैंने तेरे लिए खाना भी रखा है। नहीं मम्मी, मैं खाना खा के आया हूँ। कहाँ? मेरे फ्रेंड दीपक का आज बर्थडे था तो उसी ने हमें पार्टी दे दी। सिर्फ खाना ही खा के आया या कुछ और भी खा के रहा है? पापा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। आप सोच आइए, मैं उससे बात कर रही हूँ। मैं और गौरव इतने देर से फोन कर रहे थे। तेरा फोन कहाँ है? फोन लग भी नहीं रहा था और बाद में स्विच ऑफ आ रहा था। मम्मी, मैंने पार्टी में थोड़ी सी पी ली थी तो मुझे नहीं पता मेरा फोन कहाँ है। कल देखेंगे, अब मुझे चैन की नींद सोने दो। ऐसे ही इनके दिन चल रहे थे लेकिन संजू सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और गौरव एचएससी साइंस से अच्छे मार्क्स लाकर एमबीबीएस होकर डॉक्टर बना था। संजू एसएससी कैसे तो पास होकर ग्रेजुएशन हुआ था, लेकिन 4 नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहा था और कुछ काम नहीं कर रहा था। संजू दिन ब दिन बेकार होने लगा। एक दिन की बात है, ऐसे ही 8-10 साल निकल गए। अब माता पिता उम्र हो रही थी और वो दोनों बेटों की शादी ब्याह कराना चाहते थे। देखो शारदा, अब मेरी रिटायरमेंट नजदीक आ रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जीते जी और हमारे सामने इन दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शादी तो हो जाएगी, परंतु संजू को लड़की कौन देगा? वो तो कुछ पढ़ाई भी नहीं किया और कुछ बना भी नहीं। उसे तो अच्छी जॉब भी नहीं है। कौन देगा लड़की? अब क्या होगा इसका?
देखो, इस बारे में बोलकर कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। मैंने तो पहले ही बोल दिया था। अब क्या? बुलाओ उन दोनों को सामने। संजू, गौरव, हॉल में आओ। देखो, मेरे रिटायरमेंट को भी 5 साल बाकी है। हम चाहते हैं कि हम दोनों के होते हुए तुम दोनों की शादी हो जाए। तू तो डॉक्टर बन चुका, लेकिन तेरा क्या होगा? तेरे पास तो नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं। भगवान जाने तेरा क्या होगा। पापा, अब जो चाहते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। अब बड़े भाई की शादी करा दो, मेरा 2-4 साल बाद देखेंगे। लेकिन तुम दोनों की शादी के लिए मेरे पास अलग अलग पैसे नहीं है। तू भी अभी 20-26 साल का हो चुका है, और मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? पापा, सारा पैसा तो आपने इसे डॉक्टर बनाने में खर्च कर दिया। अब कहाँ से बचेंगे पैसे? मेरे लिए आपने कभी कुछ किया है? और रही बात पैसों की, तो मैं लड़की भी ढूंढ लूंगा और कोर्ट मैरिज भी कर लूंगा। संजू, ये तुझे क्या हुआ है? ये कैसी बातें कर रहा है अपने पिताजी के सामने? ऐसे ही घर का वातावरण बिगड़ गया था। कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। पिताजी ने दोनों बेटों के लिए खूब मेहनत किया था, अब बच्चों को बड़ा किया था। गौरव को तो जब साइकिल नहीं थी तब संजू छोटा है करके पिताजी ने उसे बाइक दे दी थी, मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था। लेकिन गौरव को कुछ न ज़्यादा मिलने के बावजूद वो अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बना था, क्योंकि उसके योगा के कुछ मित्रों के साथ वो हरे कृष्ण टेम्पल जाता था, तो उसे अच्छी संगति प्राप्त हुआ था और संजय कुछ भी न कर पाया। संजू, कल सुबह जल्दी उठना, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम क्या मुझे कहाँ लेकर जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा गुरुद्वारे या मंदिर, और वहाँ का फ्री वाला खाना खिलाओगे? संजू मानता नहीं था, लेकिन गौरव उसे बड़ी चालाकी से मनाता है और दूसरे संडे के दिन वो घूमने जाते हैं। संजू देख, ये मेरे योगा के मित्र है राकेश्वर कुमार। इन्हीं के साथ मैं राधा गोपीनाथ में जाता हूँ। वहाँ संडे फीस्ट भी होती है और एंजॉय भी होता है। ये मंदिर के भक्त बहुत अच्छे हैं। इनका आपस में व्यवहार बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनका आपस में व्यवहार बहुत अच्छा है। तेरी बाहरी दुनिया से तो बहुत ही अच्छा है। और क्या चाहिए तुझे? अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ तू ये सारे बुरे काम छोड़ दे। जुआ खेलना, शराब पीना, लड़कियाँ घुमाना, ये सारे बुरे काम तू छोड़ दे। और इसके लिए तुझे पैसे चाहिए तो तू माँ से झूठ बोलकर घर से पैसे ले जाता है। तू ये सारे बुरे काम छोड़ दे। तेरे इस काम के वजह से माता पिता घर पे परेशान हो रहे हैं। पापा की नज़रों में तू गिरता चला जा रहा है। देख भाई, संभल जा, सब ठीक होगा। ठीक है भाई, तू कहता है तो मैं आज से ये सब छोड़ देता हूँ। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ। अब तो गले लग जा। इसी तरह घर में एक अच्छा बेटा होने के कारण पूरा परिवार टूटते हुए बच गया। चाहे वो शिव जी का भक्त हो, गणेश जी का या कृष्ण का, भी गौरव ने अपने पूरे परिवार को एकत्रित किया और अपने भाई संजू को अच्छे रास्ते पर ले आया। उन दोनों की शादी इसी साल हो गई और वह परिवार अब सुखी है। यह नाटिका अंबरनाथ की सखियों की तरफ से प्रस्तुत की गई थी। आशा करती हूँ इस नाटिका का उद्देश्य आप सभी तक पहुँच चुका हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।